हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो संविधान के जो चल रहा है उसमें फंडामेंटल राइट्स की जो शेष बचना है उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा हमारा जो फंडामेंटल राइट्स के थे, जिनमें 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमें संविधान ने दिए हैं उनमें से हमने 2 पूरे कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज जो हमारा रहेगा तीसरा, जो फंडामेंटल 6 में से जो तीसरा है, आज उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 23 और 24 का वर्णन है, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो हमने आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें से हमने जो 22 तक, आर्टिकल 22 तक हमने पढ़ लिया। उसका थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कराता हूँ। पहले तो मैं आपको ये 6 जो हैं उनको याद करा रहा हूँ, कौन कौन से हमें फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में हमारे पास हैं संविधान ने। तो इसकी एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि समस्त शोध ही हैं संस्कृति के उपचार। आप इस ट्रिक से 6 जो हमें फंडामेंटल राइट्स उसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार ये हमें कौन सा देता है आर्टिकल? ठीक है, तो ये समता का अधिकार रहेगा 14, ठीक है, 15, 16, 17 और 18 तक। तो समता का अधिकार, ठीक है, 14 से लेके 18 तक। दूसरा समस्त, ठीक है, दूसरा रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा 19 से लेके 22 तक रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार को हमने अच्छे से पढ़ा था, पूरा समझा भी था। तो कितने हो गए? 2। तीसरा रहेगा समस्त शोध, शोध से रहेगा शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 और 24 आर्टिकल रहेगा। फिर अगला आएगा शोध, धा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमारा 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल आएंगे इसमें जिनको भी आज हम कोशिश करेंगे आज ही पूरा करने का। फिर इसके बाद समस्त शोध ही है संस्कृति। संस्कृति कौन से में आ रहा है? फिर अगले आएगा धार्मिक के बाद कौन सा जाएगा? संस्कृति के उपचार। संस्कृति के उपचार में आपका कौन कौन सा जाएगा? 29 और 30। समस्त शोध ही है संस्कृति के उपचार। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28, 28 और 29 और 30 में क्या जाएगा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आ जाएंगे। अगला आपका आएगा 29, 30 होगा। 31 संपत्ति का अधिकार को हटा ही दिया गया। फिर आपका आएगा लास्ट आएगा 32 उपचार, मतलब संवैधानिक जो उपचार रहेंगे, जिसमें 5 तरह की रेट रहती हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 6 आपको याद रखना है अच्छे से। एक ट्रिक अगर आप याद रहेगी, समस्त शोध ही हैं संस्कृति के उपचार। समस्त शोध ही हैं संस्कृति के उपचार, इस ट्रिक से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो हम जो दूसरा कंप्लीट करने के बाद आज तीसरा पढ़ रहे हैं उसके बारे में, और वो कौन सा हैगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, शोषण अगर करता है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध, अगेंस्ट में शोषण होता है एक्सप्लॉयटेशन, और अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध में हमारा अधिकार। 23 और 24 में ये आर्टिकल है। ठीक है, तो 23 का हैगा कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते हम, मतलब एक व्यापार नहीं कर सकते बेचना करना, और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, मतलब बालकों पर रोकता है उनका काम करने को। ठीक है, तो ये देखो, ये 3 तरीके मानव का हैगा। कैसा कि आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मतलब दुर्व्यवहार, तस्करी नहीं कर सकते, मतलब आदमी को बेच नहीं सकते आप। देखा था पहले बेच देते कि आज गुलाम के आज इनके यहाँ काम कर रहा है, फिर वो दूसरे के यहाँ करने लगेगा, तो ऐसे करके तस्करी है ना। या फिर इनका देखा होगा आपने शारीरिक शोषण वगैरह इसी में आ जाता है सब। तो ट्रैफिकिंग मतलब बेचना करना है ना। महिलाओं का देखा होगा आपने, जो ट्रैफिकिंग तस्करी वगैरह होती है, तो वो सब इसमें ही आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मतलब बेचाबाची ये नहीं कर सकते आप किसी व्यक्ति को, है ना। दूसरा क्या नहीं कर सकते आप? बॉन्डेड। बॉन्डेड क्या होता है? बेगारी, बंधुआ मजदूर। देखा होगा पहले बंधुआ मजदूर, आपने बंधुआ मजदूर की कहानी भी सुनी होगी। बंधुआ मजदूर कैसे
कि मान के चलो एक व्यक्ति हैगा, वो किसी के यहाँ काम कर रहा है, उसने कर्ज वगैरह मतलब वो काम कर रहा है, उसके बदले उसने एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं एडवांस में। अब वो काम करते करते वो एडवांस का इतना होता जाता है, अब जैसे उसके बीमार पड़ गया, डेथ वगैरह हो गई, तो पैसे तो उनका जो एडवांस चल ही रहा था, उनने उनके बच्चे को रख लिया, तो वो एक बंधुआ तरीके का चलता आ रहा था। आपने पुराना सुना होगा, पुराने ज़माने में जैसा होता था, ऐसे ही आज के ज़माने में आप क्या नहीं कर सकते, किसी को बंधुआ रख के मतलब ज़बरदस्ती नहीं तू तो मेरे यहीं काम कर, ऐसा नहीं कर सकते आप। उसकी मर्जी है तो आप यहाँ करेगा, नहीं है तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप बंधुआ करके नहीं रख सकते कि नहीं तो ये मेरे यहीं काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप क्या नहीं कर सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। और एक और होती है बेगारी। बेगारी क्या रहती है, अपन कहते हैं बेगार, हम क्यों उसकी वो अभ्याल बेगार बताएगा, किसी का फोन आ जाता है तो अपन बहाने लगा दिए, अरे यार इसलिए लगा दिए कहीं ये बेगार बताएगा, तो बेगार मतलब समझ गया, फ्री में काम कराना। बेगारी का क्या होता है, फ्री में काम, मतलब आप किसी से काम करवाओगे तो आपको उसका मजदूरी देना पड़ेगा उसे, तो आप फ्री में काम नहीं करा सकते, किसी को बंधुआ रख के काम नहीं कर सकते, है ना। और क्या, उसका दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं कर सकते, उसकी तस्करी नहीं कर सकते आप, है ना। बेचना करना, या वो देखा होगा लड़कियों को बेचते कर देते हैं, फिल्में वगैरह में भी आपने सुना होगा ऐसा, ठीक है। अगला आएगा फोर्स्ड। फोर्स्ड का मतलब क्या होता है कि बलात्श्रम। बलात्श्रम ये होता है कि आप उस पर फोर्स करके, बलात्श्रम मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं, आज मान चलो कोई व्यक्ति है, अब उसकी 8 घंटे आपने काम कराया, आपका नहीं अब 4 घंटे और कर अभी तो अब उसकी क्षमता ही नहीं इतने की, तो आप उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। या फिर आपने कहा कि ऐसा काम हमारे ये कर, आपको करना पड़ेगा, आप कोई ख़तरनाक काम उसकी इच्छा नहीं है, आप ज़बरदस्ती उससे फोर्स कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है बलात्श्रम, मतलब आप फोर्स नहीं कर सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं ये काम करने को, उसको किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकते, उसकी इच्छा है जब तक कर रहा है। अब मान चलो बीमार है, फिर भी आपका नहीं, तू मेरे यहाँ आ रहा, पैसे दिया था मैंने, आज 1-2 फिर में ही तूने काम किया और नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा, तो ऐसा है नहीं, फोर्स नहीं कर सकते आप। तो 3 बातें आपको इंग्लिश में याद रखो तो और अच्छा है, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, बॉन्डेड नहीं कर सकते, और आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 चीज़ें ये नहीं कर सकती, ये आपका शोषण करेगा कहीं ना कहीं। इसमें क्या होता है, मेरे मौलिक, जैसे मेरे साथ कोई शोषण कर रहा है, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है कि मुझसे मेरा तस्करी कर रहा है या मेरे साथ बेगारी करा रहा है मुझसे, या देखो एक बुक क्या व्यवहार में आप कर रहे हो, आपकी मर्जी से आप कुछ भी कर दो, आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं किसी के यहाँ फ्री भी काम कर दूँ तो मेरी मर्जी। आप ऐसा नहीं कि मुझसे काम कराएं फिर मुझे पैसे ना दें, या फिर आप बंधुआ बना लें कि नहीं आपको यहीं काम करना, तो ये आप ऐसा करना क्या है, अपराध है। और बलाश्रम भी आपने देखा, फोर्स, ज़बरदस्ती, आप उससे काम नहीं करा सकते कोई भी, ठीक है। तो ये बात को आपको याद रखना है। अगला हैगा, अगर इसी में क्या होता है, इसका एक तो अपन ये कह दिया कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसका दूसरा इसमें जो जोड़ा है आर्टिकल 23 में, इसका दूसरा क्या, लेकिन देश को अगर राष्ट्रहित की कोई बात आ जाती है ना, या इमरजेंसी लगी हुई है, तब आपको जरूर ज़बरदस्ती भी करा सकते हैं और फ्री में भी करा सकते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल आज के समय में देखो, कोरोना चल रहा है ना। कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है जिसको पैनाडेमिक बोलते हैं। तो इसमें क्या हैगा कि आप कोरोना के टाइम पे आप कोई डॉक्टर अगर कहने लगे कि नहीं अब हम काम नहीं करेंगे, तो देखा होगा ज़बरदस्ती भी उनको करवा सकते हैं कि नहीं इलाज करो आप, है ना। तो इसमें आप राष्ट्रहित की कोई बात आती है तो आपको ज़बरदस्ती भी कराया जाएगा और आपसे फ्री में भी कराया जा सकता है। जैसे मान चलो कोई बॉर्डर पे लेके जो विद्रोह वगैरह हो जाता है, उसमें जैसे लड़ाई जंगा हो रहा है उसमें, है ना, युद्ध वगैरह हो जाए, तो उस टाइम आपसे राष्ट्रहित में लग रहा, उस टाइम ले सकते हैं आपसे कि भैया, देखा होगा एनसीसी को इसलिए एनसीसी तैयार की जाती, कहीं अगर कुछ हो जाता तो उनको इमरजेंसी में आर्मी के रूप में उतार सकते हैं। तो ऐसा कुछ है कि जिसमें आपको ज़बरदस्ती भी करा सकते हैं, राष्ट्रहित आ रहा या इमरजेंसी लगी हुई है, मान चलो वित्तीय आपातकाल लगा है, हालांकि अभी तक लगा नहीं, कहीं ऐसी वो स्थिति आ जाए तब आपसे कहें कि नहीं आपकी सैलरी भी काटेंगे, वित्तीय आपातकाल आ रहा है ना, इमरजेंसी, इस टाइम आपसे काम कराएंगे 8 की जगह 10 घंटे भी, और अभी जो आपको 20,000 दे रहे थे 15 देंगे, तो आप वहाँ नहीं कहोगे हमारे मौलिक, क्योंकि आपको बता सकते हैं इमरजेंसी में आप राष्ट्रहित के लिए आपसे काम करा सकते हैं, ठीक है। वैसे आपसे कोई बिना उसके बेगारी नहीं कराएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे आशा करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि मानव का आप दुर्व्यापार मतलब व्यापार नहीं कर सकते और बलात्संग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इसमें बच्चे वगैरह भी आ जाते हैं ना। तो क्लियर है। लेकिन देश को ज़रूरत पड़ेगी तो याद रखना आपसे फ्री में और ज़बरदस्ती भी काम कराया जा सकता है। अगला इसी का हैगा आर्टिकल 24, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन क्या होता है, बच्चे जो रहते हैं 6 से लेकर 14 तक
या अपन बोलते हैं 14 वर्ष तक, 6 तक खैर वो काम क्या करेगा छोटा बच्चा, मतलब 14 वर्ष तक का जो बच्चा रहता है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को आप काम पे पहली बात तो रख ही नहीं सकते, देखा होगा वो भी अपराध माना जाता है। और इसके बाद अगर छोटे मोटे काम जैसे दुकान वगैरह पे होता है तो नॉर्मली फिर भी कोई ध्यान नहीं देता। इसके बाद मतलब छोटे बच्चे 14 वर्ष से अगर छोटा बच्चा है उसको आप खतरनाक काम में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता। अगर आपने उनको देख लिया किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये समझना उस फैक्ट्री के मालिक पे केस हो जाएगा, है ना। माइन मतलब होती है खदान में अगर काम कर रहा है, फटाके क्रैकर्स, ठीक है। तो फटाके या ड्रग्स का जो काम होता है फटाके की फैक्ट्री में देखा होगा बहुत ज़्यादा फटाके बनते हैं, तो इनमें अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो ये कैसा खतरनाक काम है, विस्फोट हो जाए बारूद वगैरह, तो इनमें तो क्या खासकर बिल्कुल भी आपको मिल ही नहीं जाए। अगर इनमें बच्चे मिल गए 14 साल से छोटे तो ये समझ लो उस पर अपराध ही है वो बहुत बड़ा। तो ये दोनों पॉइंट आप समझ गए हो गए। तो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों के कार्य करने पर ये प्रतिबंध लगाता है, कौन, बाल नियोजन पर प्रतिबंध, आर्टिकल 24 आपका, ठीक है, क्लियर है। तो आप 23 समझ गए हो गए। और 24 ये बच्चों का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा, पढ़ नहीं पा रहा है वो काम में लग जाएंगे तो उनका शोषण ही होगा। दूसरी चीज़ अगर वो खतरनाक जगह पे लगे हैं तो बच्चे कैसे झेल पाएंगे, खतरनाक है, कहीं विस्फोट होगा, ना भाग पाएंगे ना कुछ, उनसे इतना फिजिकली स्ट्रांग भी नहीं होते बच्चे, ठीक है। तो ये हो गए आपके कौन से शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्लियर है। तो अपना 23 जो आर्टिकल और 24 आसानी से कंप्लीट कर लिए। अब अपन पढ़ेंगे धार्मिक, अगला आएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा रहेगा कहाँ से, 25 से लेके 28 तक का, ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो हमारा आर्टिकल है 25, जिसमें किसमें है जी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारा क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा जो हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं, हम धर्म को मनाने के लिए क्या है, मानने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो ये हैगा कौन से 25 से लेके 28 तक के। तो आज हम 25 का जो पढ़ेंगे, 25 वाला आर्टिकल 25, उसमें क्या हैगा, देखिए पहला जो है इसके दो हैं, फर्स्ट और सेकंड 25 में। तो फर्स्ट में बताया गया इसके 25 के 1 में कि अंतःकरण, धार्मिक और धार्मिक प्रचार, हम तीनों ये कर सकते हैं, मतलब अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की हमें क्या है, स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो 3 तरीके की हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, अंतःकरण कर सकते हैं, धार्मिक कार्य जो रीति रिवाज रहती हैं उनको उस हिसाब से मना सकते हैं, धर्म का, अपने धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं। ये कैसी है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये बात भी याद रखना। और जबकि 26 में सामूहिक स्वतंत्रता की बात करेगा, ठीक है। तो इसमें अब देखिए अंतःकरण क्या होता है, कंसाइंस, देखिए कंसाइंस क्या होता है कि मेरा मानना है, मैं मान चलो हिंदू हूँ लेकिन मुझे मस्जिद में जाना है ना, या फिर मैंने मान चलो ये गुरुद्वारा का कोई भी सिखों का कोई काम, कोई धार्मिक कार्य हो रहा है उसमें मैं अपनी मर्जी जा सकता हूँ, है ना, या फिर मैं हाथ जोड़ लूँ, है ना, नमाज पढ़ी हो रही है वहाँ मैं हाथ जोड़ लूँ, या जो भी है, मतलब मेरे अंदर में ऐसा कर सकता हूँ। या कोई मुस्लिम है वो अपने भगवान का प्रसाद खा सकता है, मंदिर में अगर दर्शन बाहर से कर रहा है आराम से कर सकता है, मतलब अपनी स्वतंत्रता है। अगर मुझे अच्छा लग रहा है उनके ताजी निकल रहा है उसमें शामिल हो सकता हूँ, है ना। सिखों का कोई कार्यक्रम होगा अगर उसमें शामिल हो गया तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब इसका सीधा सीधा ये काम है कि आप किसी भी धर्म को अंदर से अगर मानना चाहें, आपकी श्रद्धा है किसी भगवान में, है ना, जैसे बहुत से मुस्लिम देखे होंगे आप शंकर जी को बहुत मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम, वो धर्मांतरण तो नहीं किया उन्होंने, तो ऐसा आप कर सकते हैं। देखा होगा हिंदू भी बहुत से क्रिश्चियन उनके धर्म जैसे चर्च वगैरह में जाते हैं तो जा सकते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको, मैं चलो आपने क्रिश्चियन का ये पहन रखा है ना, या हिंदू की कोई आपने धागा बांध रखा है आंटी वगैरह और आप पे कोई कहने लगे तो गलत कर रहा है, आप मुस्लिम हो कैसा कर रहे हैं, आपको कोई दबाव, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बिना धर्मांतरण करें आप किसी धर्म को, कि भगवान का किसी धर्म को मान सकते है ना। तो ये है आपका कौन सा, अंतःकरण करना, अंदर से मानना, अपन ये कह सकते हैं किसी भी धर्म को अंदर से मानना, मतलब बिना धर्मांतरण करे। मुस्लिम अपने हिंदुओं को मान सकते हैं बिना, ऐसा नहीं कि वो हिंदू बने तभी वो भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं, शंकर भगवान के में, है ना, तो ऐसा नहीं है, वो उनकी इच्छा है, अगर उन पर भरोसा है, उनको विश्वास है तो वो मान सकते हैं, क्लियर है।
फिर है धार्मिक कार्य, देखा होगा धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, हमें होली मनाने की, दिवाली मनाने की, संक्रांति मनाने की, रक्षाबंधन करने की स्वतंत्रता है ना। व्यक्तिगत मैं अपने ढंग से मना सकता हूँ, रीति रिवाज जो मेरे रहते हैं उनसे कर सकता हूँ, है ना। अब इसमें देखा होगा आपने श्रावण होता है रक्षाबंधन, जिस पर राखी बनती है, तो बहुत से हमारे मुस्लिम भाई भी राखी बंधवाते हैं, है ना। तो कोई बुराई नहीं है, ये भी व्यक्तिगत है, मेरी इच्छा है मुझे राखी बंधवाना है, कोई से धर्म का है, अगर मेरी इच्छा उनके धर्म की कोई काम करने के तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। और अपने अपने धर्मों को अपन अपने अपने तरीके से मना सकते हैं। ऐसा नहीं कोई ईद मना रहा है तो अपन जाके कहने लगे मुस्लिम भाई नहीं तुम ईद क्यों मना रहे हो, अपन रोक नहीं सकते। उनकी जो उनके रिवाज हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा बकरा कटेगा इस टाइम, हम ये करें, एक बकरा ईद होगी एक मीठी ईद होगी, हमारा जो ये खाने में ये बनेगा इस बकरी ईद में बकरा कटेगा, तो उनकी स्वतंत्रता है ना, तो वो कर सकते हैं। क्लियर है। और देखा होगा धार्मिक प्रचार, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने अपने धर्म का सबको आज़ादी है, मैं अपने धर्म का खूब प्रचार करूं, कोई दिक्कत नहीं। देखा होगा प्रचार होता भी है ना। बौद्ध धर्म के देखा होगा अपने अशोक ने भी अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था प्रचार करने, तो पहले से ही चला रहा है। ऐसा अभी भी है हमारे यहाँ के अपने अपने धर्म का अपन प्रचार प्रसार कर सकते हैं खूब। तो क्लियर है, 3 चीज़ें आपको याद रखना है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई, जबकि 26 में सामूहिक स्वतंत्रता की बात की गई, मतलब यहाँ समूह से बात करेंगे, जहाँ अपना अपना पर्सनल है, मेरा खुद का मैटर है। तो मुझे क्या क्या 3 तरीके की बात याद रखना है, अंतःकरण करने का, और दूसरा है धार्मिक कार्य और धार्मिक कार्य का प्रचार करने का, ठीक है। तो ये करने की हमें स्वतंत्रता ही, अपन किसी भी धर्म का आप समझ गए हो, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, भगवान को मानना करना या अंदर से कर सकते। दूसरा अपन होली दिवाली ये जो भी अपने त्यौहार हैं उनको हम धार्मिक कार्य रीति रिवाज से मना सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, जिसमें जैसे देखा होगा आपने सिख भाई उनको पगड़ी रखने का अधिकार, मतलब उनका धर्म है तो वो पगड़ी रख सकते हैं। अपन ऐसा नहीं स्कूल में आ गए या कहीं पे भी हैं कि आप पगड़ी नहीं रख सकते। देखा होगा पुलिस में भी रहते हैं तो वो अपनी पगड़ी रखे रहते, कृपाण भी देखा होगा वो सिख भाई कृपाण रखते हैं तो कृपाण रख सकते हैं। मुस्लिम भाई दाढ़ी रखते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। और हिंदू धर्म में सिंदूर की मान्यता रहती है तो महिला सिंदूर वगैरह हैगा, और मुस्लिमों में हिजाब, हाँ हिजाब वही होता है हिजाब, है ना। तो ये सब जो और बुर्का पहनना, तो ये सब क्या है, ये अपने अपने धर्म के हिसाब से हम रह सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। जैसे देखा होगा दिगंबर जैन में वो नग्न अवस्था में रहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते यार ये हमारे सभ्य समाज में नग्न फिर रहे हैं ना, क्योंकि उनको हमारा संविधान अधिकार देता है कि आपके धर्म की जो मान्यता है कि आपके धर्म में जैसे दिगंबर और एक श्वेतांबर रहते हैं, है ना। दिगंबर की क्या रहते हैं, उनके बोलते हैं कि दिशाई हैं मेरे अंबर, मतलब कपड़े, चारों दिशाएं ही हैं मेरे कपड़े, है ना, दिगंबर, ठीक है। नग्न अवस्था में रहते हैं तो उनकी रह सकते हैं। इसी में देखा होगा अपन इसके लिए उनको जो अल्पसंख्यक रहते हैं उनको व्यवस्था भी करेंगे, जिसमें मदरसा वगैरह की होती है, तो इसी कारण से उनको करते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे दिगंबर वाले पढ़ना है, मुस्लिम पढ़ना है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था है, वो अपन 29-30 में अच्छे से समझेंगे उनको। तो अभी आप समझ गए होंगे क्या 25 में क्या है अंतःकरण, अपन धर्म को मैं मान सकता हूँ, किसी धार्मिक कार्य कैसे करना है वो हम कर सकते हैं, और धार्मिक प्रचार कर सकते हैं, जिसमें ही आपका देखा होगा जो इस तरीके की सब बातें मनाने करने की, और इसी में हम क्या रख सकते हैं, पगड़ी कृपाण सिंदूर जी रखने के अधिकार यही हमें कौन संविधान देता है। इसलिए आप कभी नहीं कह सकते कोई सरदार जी आ गए सिख आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ना है, आप साथ काम कर रहे हैं और आप वो कृपाण रख के आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तो अपराध है, ये नहीं रख सकते आप, स्कूल में कैसे आ गए वो कटार लेके, तो ये उनको अधिकार है, आप उनसे नहीं छीन सकते। दाढ़ी बढ़ा के मुस्लिम भाई रह सकते हैं, है ना, जो भी अपने उनके धार्मिक नियम हैं वो रह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसी में एक और इसका सेकंड फेज है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ जगह राज प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए वैसे आपसे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकता कोई, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है वहाँ पे आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे देखा होगा कई हमारी अंधविश्वास और कुरीतियाँ थी, है ना, आज भी देखने को मिलता है, कई जगह ऐसा हो जाता है, तो उन पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। हाँ नहीं कहेंगे कि आप हमें धार्मिक स्वतंत्रता का, हम तो हमारे नियम थे पुराने टाइम बलि चढ़ा देते थे, तो आज ऐसा नहीं कर सकते। आप देखा होगा अगर आपने किसी की बलि चढ़ा दी, किसी व्यक्ति की बलि चढ़ा देते, आप मानव की बलि चढ़ा देते हो, आप पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाता है। आपने सावधान इंडिया वगैरह में खूब देखा होगा, बाबा वगैरह चढ़वा देते हैं, है ना, तो आप ये नहीं कर सकते। दूसरा देखा होगा पहले सती प्रथा का चलता था, आप ये नहीं कह सकते हिंदू धर्म में तो सती प्रथा सती हो जाती थी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, सती प्रथा नहीं कर सकते, है ना। और
जबरदस्ती धर्मांतरण, ये भी बहुत अच्छी बात है कि धर्मांतरण, अगर मेरी इच्छा है मुझे किसी धर्म दूसरे धर्म का पालन करना तो मैं कर सकता हूँ। आप धर्मांतरण ऐसा नहीं है मैं हिंदू हूँ मुझे जबरदस्ती करके आप मुस्लिम या सिख या ईसाई बना दें, तो ये धर्मांतरण नहीं कर सकते। तो इस जगह आपको स्वतंत्रता नहीं है। क्लियर है? ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। 25 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें क्या स्वतंत्रता है, क्यों ये पगड़ी रखते हैं, क्या इनको अधिकार है कि नहीं है। इस पर कई बार विवाद भी होता है, लोग सोचते हैं यार ये दाढ़ी बढ़ा के आ गए या ये कृपाण रख के चले आ, है ना। तो ये सब क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्लियर? और ऐसा आप नहीं कर सकते, ये इन पर प्रतिबंध लगा सकती है राज्य, है ना, सरकार। अगला जो हैगा इसी में 26 धार्मिक स्वतंत्रता का, क्योंकि इसमें 25 से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे तो हमने 25 समझा, 26 हैगा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। ठीक है, इसमें कैसा रहता है देखिए आप कि संस्थाओं की स्थापना, देखा होगा मंदिर मस्जिद बनाना करना, ये सब क्या हैगा संस्थाओं की स्थापना कर ली। देखा होगा राम मंदिर बन रहा है, बड़े ऐसा बन रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा ये, है ना। पूरे भारत से इसमें पैसे कलेक्ट किए गए हैं, तो आप इसके क्या स्थापना कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं। इसके लिए ट्रस्ट वगैरह बना के आप इसका पोषण कर सकते हैं। पोषण मतलब उसका पैसा वगैरह आता रहा है, उसमें जो भी सब काम चलते हैं उनमें, तो आप पोषण करा सकते हैं, वैधानिक खर्च उसमें, है ना। ये क्या है, सामूहिक की बात करता है, सामूहिक ही होगा ना। मंदिर बनेगा तो सामूहिक, किसी एक व्यक्ति का तो ऐसा है नहीं कि एक व्यक्ति ने अकेला बना के वही अकेला रहेगा, वो एक पर्सनल बात है। लेकिन ये सामूहिक, जैसे सामूहिक मंदिर बनना, है ना, मस्जिद बन गई, सब लोग जाएंगे उसमें, है ना। और धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, देखिए धार्मिक कार्यों के ट्रस्ट बन गए तो वो खुद अपना प्रबंधन करेंगे वो। ठीक है, संपत्ति का अर्जन, देखा होगा मंदिर मस्जिद वगैरह गुरुद्वारे के वगैरह, वो जमीन वगैरह उसके मंदिर के नाम हो जाती है। गांव में भी देखा होगा मंदिर के नाम पे जमीन वगैरह, तो वो संपत्ति का अर्जन, संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं, है ना। पूरा चढ़ावा वगैरह आता है तो वो सब मंदिर पे जाता है ना। तो ये क्या सामूहिकता की बात करता है। और इसमें देखा होगा आपने जैसे झांकी लगाना वगैरह, भी ये सब इसी में आ जाएगा। झांकी लग रही है तो ये सब सामूहिक जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वो सब किस में आ जाएगा, 26 में, है ना। और इसका प्रबंधन भी कौन करेगा, ऐसा नहीं है कि वो अपना, जैसे मंदिर की ट्रस्ट बन गया तो उस पर आ रहा है तो वो ट्रस्ट अपने हिसाब से काम कर सकता है, उस पर सब चलाएगा, करेगा, वैधानिक खर्च करेगा, है ना, पैसे अर्जन, संपत्ति अर्जन कर सकता है वो। तो ये सब कौन सा हो जाता है, सामूहिक में। ठीक है, क्लियर है। तो 25 व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की बात करता है, ये सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है ये धार्मिक के लिए। क्लियर है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, उनका पोषण करना, मतलब उनको चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, खर्च होता ही है, जैसे पूजन सामग्री वगैरह, जो उसके पुजारी को रहेगा, लाइट वाइट, जो पूरा जहाँ रख रखाव सब खर्चा, वैधानिक जो भी आता है उसको चलाने के लिए वो खर्च कर सकते हैं, और जो भी आ रहा है वो उनके पास आएगा। क्लियर है। तो ये हुआ है आपका 26वां। अगला आएगा आपका 27 का, जो भी सामान आता है वो टैक्स फ्री हो जाता है, मतलब वहाँ पे आप टैक्स नहीं लोगे उनसे, है ना, बात नहीं करोगे कि आप टैक्स दो। और जैसे उस पर चढ़ोतरी आई तो उस पर भी आप टैक्स नहीं मांगोगे। ठीक है, तो धार्मिक कार्य में धन जो रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। सरकार ये नहीं कि GST 28% लगा दी, अब 1 लाख चढ़े 28,000 इधर दे दो सरकार को, या 18% लगाया 18%, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना, धार्मिक कार्य पर जो टैक्स फ्री रहता है वो याद रखना, आर्टिकल 27 में हैगा। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, एंट्री फीस आप रख सकते हैं। कैसे एंट्री फीस कैसी होती है, देखा होगा जैसे VIP दर्शन, आपने सुना होगा कि एक VIP गेट रहता है, वहाँ पे 250 रुपये 300 रुपये की रसीद कटवाओ। देखा होगा बहुत जगह जगह मंदिरों पे ऐसी व्यवस्था रहती है कि जैसे VIP किसी को टाइम नहीं है, इमरजेंसी में अगर वो करना है तो एक VIP गेट बना दिया जाता है जिसपे एंट्री फीस रख लेते हैं, तो वहाँ आप एंट्री फीस रख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो एंट्री फीस इसमें हो जाती है। वैसे आपसे देखा होगा कोई भी और कोई ऐसा बाध्य नहीं रहता कि नहीं आप सरकार को, ये भी एंट्री फीस भी जैसे ट्रस्ट वगैरह रख सकती हैं, है ना। और बाकी के आप फ्री में दर्शन तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो आप ये नहीं कहेंगे एंट्री फीस में आपसे ज़बरदस्ती या सरकार ने या कहीं ऐसी व्यवस्था करी गई है स्पेशल, तो उसको छोड़कर बाकी का आपका जो धन रहेगा पूरा टैक्स फ्री रहेगा। यहाँ पे आपका कोई पैसे नहीं लगेगा। क्लियर है। तो ये आपके कौन कौन से हुए, 25, 26 और 27। अब इसमें एक और बचता है आपका 28। 28 हैगा कुछ शिक्षा संस्थाओं में जैसे धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो हैगा वो अपन अभी यार इसको मैं और नोट करा देता हूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप आसानी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स
अट- अ, अगला इसका आएगा धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार में 28 जो है आर्टिकल हमारा, वो क्या कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षण संस्थाएं हैं, कोई शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, अब देखिए धार्मिक शिक्षा या उपासना करना, उपस्थित होने के बारे में हमें स्वतंत्रता है कि हमें धार्मिक शिक्षा उसमें लेना है या नहीं लेना है ना। जैसे राजनिधि से पूर्णतः पोषित या फिर अपन बोले सरकारी खर्च से चलने वाला शिक्षा संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखिए आप इसकी बात को समझिए, जैसे सरकारी स्कूल चल रहा है, सरकारी स्कूल है, तो उसमें सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं है कि आप गए, देखिए सिलेबस में अगर कुछ ऐसे पार्ट आ जाए, जैसे संस्कृत पढ़ रहा है तो उसमें श्लोक वगैरह, उसको आप धार्मिक शिक्षा, वो एक भाषा है। धार्मिक शिक्षा कैसी, आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं 5 प्राइमरी या मिडिल में, और उसमें पता चले कि हिंदू धर्म की शिक्षा देने लगे आप, तो उसको जगह वेद वगैरह पढ़ाने लगे सब चीज़ें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। तो आप उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे, जो आप जैसे 5th क्लास में क्या उसका सिलेबस हैगा तो आप उसी को पढ़ाओगे। ऐसा नहीं क्या, हाँ धार्मिक स्टोरी कहानी वगैरह सुना सकते हो, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आपका किसी ने हमें रामायण जी के बारे में सुना दिया था तो वो कोई ऐसा नहीं, लेकिन ऐसी धार्मिक शिक्षा इस उद्देश्य नहीं देंगे कि ये वाला हिंदू धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, या फिर उसमें मंदिर बैठ के उसको स्कूल में बैठ के आपको कुरान पढ़ाई जा रही है कि कुरान सीखो आप, तो है ना, और मुस्लिमों को धर्म का वो बता रहा है या सिखों का बता रहे हैं, तो आप सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ फिर देखिए इसको पहले पॉइंट को आप अच्छे समझ गए हो कि राजनिधि से मतलब सरकारी स्कूल चल रहा है सरकारी खर्च पे, तो उस संस्थाओं में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे। क्लियर बात है। पहला ये कौन सा आर्टिकल कहता है आपका 28 का फर्स्ट में। अगली बात इसी में कही कि ऐसे संस्थान जो न्यास ट्रस्ट द्वारा स्थापित हैं, देखा होगा आपने ट्रस्ट जिनको चलाती है और जिनका उद्देश्य है कि धार्मिक शिक्षा देना है, तो उनमें आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। जैसे आप देखिए ट्रस्ट बनाया, जैसे मान के चलो कौन सा महर्षि जो बनता है ना संस्कृत वेद विद्यालय, जिसमें संस्कृत जो पंडितों के लड़कों को पढ़ाई जाती है संस्कृत, तो उसमें आप दे सकते हैं संस्कृत। भले आप चाहे उसमें राज्य भी आपको पैसे दे रहा हो, सब्सिडी वगैरह ऐसा कुछ दे रहा हो, तो उसमें आप कर सकते हो, क्योंकि उसका पर्पज यही था कि हम तो धार्मिक शिक्षा देंगे इसमें। अब आप एडमिशन लेना हो तो लो। मुसलमानों का जैसा मान चलो उनने कोई मदरसा वगैरह उसमें कहा कि हम कुरान वगैरह ये पढ़ाएंगे, है ना, या सिखों का कोई उनका एक संस्था चल रही कि इसमें हमारे सिख धर्म का पढ़ाएंगे, अब उसमें आप पढ़ा सकते हैं। उसमें आप ये नहीं कहो कि इसमें क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि ये उनका खुद उनने पहले ही कर दिया कि हम तो इसमें धार्मिक शिक्षा ही देंगे, तो आप उसमें मत जाओ पढ़ने। आप तो सरकारी स्कूल खोले ना, राइट टू एजुकेशन के तहत आपको देखा होगा 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य कर दी है शिक्षा, है ना, सरकार की जिम्मेदारी रहता है। आप उसमें पढ़ो, क्यों जा रहे हो आप, है ना। उसमें जिसको पढ़ना है उसको धार्मिक शिक्षा लेना है, आप बिल्कुल आराम से लो। क्लियर है ना, आप समझ गए होंगे कि संस्थान ने अगर ट्रस्ट ने कोई चला रहा और उनका उद्देश्य यही था कि हमें जिसमें धार्मिक शिक्षा ही देना है, तो उसमें वो दे सकते हैं शिक्षा। क्लियर है। अगला आएगा कि संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं। अगर मान चलो कोई सी संस्था नहीं, चाहे वो सरकारी हो या फिर मान चलो प्राइवेट स्कूल भी चल रहा हो, अब जैसे सरकारी स्कूल चल रहा है, अब उसमें कह दिया धार्मिक कार्य के लिए, मान चलो उसमें आई मट की फोड़ का कार्यक्रम हो रहा है, तो आप किसी मुस्लिम भाई से कहें कि आप इसमें ज़बरदस्ती बाध्य करें कि नहीं आप भी शामिल हो उसमें, अरे उसकी अगर इच्छा है तो वो शामिल हो सकता है, होते हैं बच्चे, है ना। और अगर मान चलो छोटा बच्चा उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो वो उसके संरक्षक जो होते हैं गार्जियन, उनसे आप क्या कर सकते हो, अनुमति लेने पड़ेगी आपको, क्या भैया हम इसमें ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें शामिल कर लें या नहीं कर लें। तो धार्मिक कार्य के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। तो तीनों बात को आपको थोड़ा अच्छे से समझना है कि पहली बात आपको समझना है कि सरकारी स्कूल जो चलता है उसमें आप धार्मिक की जो धार्मिक जैसे हिंदू धर्म की शिक्षा है, देखिए बात को आप समझिए अच्छे से। भाषा को लेके आप ये मत कहिए कि हिंदू धर्म की किताबें अपन पढ़ते हिंदी में, संस्कृत में, तो हिंदू धर्म की वो आ जाते हैं दुआ, है ना, तो आप उसको आप नहीं मानी। धार्मिक शिक्षा का आप मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे हिंदू धर्म का क्या क्या शिक्षा रहती है, रीति रिवाज वगैरह, ये सब कैसे मनाना, मंदिरों में पूजा, ये सब चीज़ें, मस्जिदों का उनका जो नमाज वगैरह पढ़ना, कुरान पढ़ना, वो मुस्लिमों की है, सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब जो उनके हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों की आप शिक्षा उसमें नहीं दोगे। ये बता सकते हो कि इनका धर्म है, लेकिन आप उनको ही पढ़ाने लगो, कुरान लेके बैठ जाओ और कुरान के बारे में पूरी शिक्षा देने लगो, नहीं कुरान ये, कुरान ऐसा, कुरान वैसा, कुरान को ही पढ़ा रहे हैं सब बच्चे कुरान, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको जो सिलेबस है आप उसको पढ़ाइए। क्लियर है। तो राजनिधि से पूर्णता पोषित, जैसे पूरा सरकारी स्कूल में आप बिल्कुल धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। क्लियर बात है। दूसरा है
संस्थान अगर, हाँ इसमें ये कहेगा अगर आपका संस्थान न्यास ट्रस्ट कोई चला रहा है, आपने मैंने ट्रस्ट बना के मैं चला रहा हूँ, मैंने कहा कि हिंदू धर्म के बच्चों को लिए मैं पढ़ाऊँगा, है ना। जैसे बहुत जगह देखे होंगे संस्कृत वेद विद्यालय, जिसमें पंडितों ब्राह्मण के जो लड़के होते हैं वो अपना जो ब्राह्मणों के शिक्षा रहती है जो कर्म कांड करने की वो सिखाते हैं, तो आप उसमें सिखा सकते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकारी अगर चल रहा है और उद्देश्य उसका शिक्षा देना, ये हमारा जो सिलेबस वाला है, और आप उसमें धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं तो वो गलत है, वो नहीं कर सकते आप। अगला है संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए आप बाध्य नहीं करो। कोई जैसे राज्य सरकारी स्कूल चल रहा है उसमें ही कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा तो बच्चों को बाध्य नहीं कर सकते, उसकी इच्छा है तो वो शामिल हो सकता है, नहीं है तो आप नहीं हो सकते। क्लियर है, ये आप समझ गए। कौन सा 28वां जो अभी चल रहा है हमारा, कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 हमने पढ़ लिया। 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, अंतःकरण धर्म को कार्य रिवाज कैसे मान सकते हैं हम और प्रचार करने की। 26 में हमने पढ़ा था सामूहिक, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक में क्या था, जैसे मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, झांकी लगाना, ये सब उनकी स्थापना कर सकते हैं और उनका पोषण कर सकते हैं। 27 में हमने पढ़ा था कि जो धार्मिक कार्य का जो धन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, 27 को याद रखना। और 28 में आपको रखना है कि शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं तो आप सरकार से पूर्णतः वो नहीं होगा, है ना। या फिर आपको अगर सरकार उसमें आपको पैसा भी दे रही है, जैसे मदरसा में सरकार पैसा भी देती है, लेकिन उसका उद्देश्य पर अलग होना चाहिए। जैसे आपने कोई ट्रस्ट बना उसमें कहा कि हम भैया ब्राह्मणों को शिक्षा देंगे, तो सरकार उसमें जैसे फंडिंग भी दे भी रही है तो उसमें, लेकिन उसका उद्देश्य आपने क्लियर कर रखा था कि ये हम धार्मिक के ही लिए बनाया गया है इसको, तो हम आप दे सकते हैं उसमें शिक्षा, अन्यथा नहीं दे सकते, ठीक है। और कुछ शिक्षा संस्थान जैसे राज्य सरकारी हैं उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें कोई धार्मिक कार्य होता है तो आप उसको बच्चों को बाध्य नहीं कर सकते कि आप ये वाला कार्यक्रम है, आज रक्षाबंधन चल रहा है, आज रक्षाबंधन का हम भुजरिया वाला कार्यक्रम कर रहे हैं, आप इसको शामिल हो, बाध्य नहीं कर सकते आप। क्लियर है, तो ये होगा आपका 28। अगला जो रहेंगे 29 और 30 वो पढ़ेंगे हम, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अपना 5वां जो फंडामेंटल राइट हैगा उसको और आज समझते हैं 29 और 30 को। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगला हमारा जो रहेगा फंडामेंटल राइट्स वो कौन सा हैगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, ये 29 और 30, ठीक है। तो इसमें क्या है, 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब 29 में ये बात आपको याद रखना है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आज पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में आपसे एग्जाम में कि अल्पसंख्यकों के वर्गों का हितों का संरक्षण कौन से आर्टिकल में, संविधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 29 में। और इसमें पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स कौन सा हैगा, तो हमारा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हैगा, अल्पसंख्यक वर्गों पे ले, तो आप अल्पसंख्यक को समझें। देखिए अल्पसंख्यक का मतलब कोई ये नहीं है कि कोई मुस्लिम है, सिख है या जैन है। अब देखिए अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, मान के चलो एक क्षेत्र है ये, इस क्षेत्र में मान चलो यहाँ पे 20 हिंदू रहते हैं, है ना, 10 सिख रहते हैं और 5 मान चलो जैन रहते हैं, तो ये 5 यहाँ पे हो रहा है, तो ये अल्पसंख्यक हो जाएंगी, है ना। तो सबसे कम जैसे मुस्लिम रहेंगे यहाँ पे अल्पसंख्यक, या फिर मतलब जो जिस क्षेत्र में जैसे, और ये भी कम होंगे, कौन, सिख हैं, है ना, कोई 2 जैन होंगे, 2 मुसलमान होंगे, तो उसमें अल्पसंख्यक में वो आ जाएंगे। जैसे अपने अल्पसंख्यक में कौन है, जैसे मुस्लिमों को, अब देखिए जैसे पाकिस्तान में तो मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, है ना। और जैसे आप दूसरे देश में देखेंगे भूटान वगैरह, वहाँ पे बौद्ध देंगे, है ना, तो वहाँ पे अगर हिंदू या थोड़े से मुस्लिम हो गए तो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। क्लियर है। तो कोई भी कहीं पे भी, मतलब जहाँ मेजोरिटी कौन होती है, जहाँ पे जिस धर्म के लोग ज़्यादा हो गए तो वो मेजोरिटी हो जाएगी, और जिस धर्म के लोग कम होंगे तो वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, माइनॉरिटी बोलेंगे अपन उनको। तो यहाँ पे जैसे जैन देखो माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में जैन है, सिख हैं और मुस्लिम हैं, तो अपने यहाँ ये बहुत कम में माने जाते हैं, तो ये अल्पसंख्यक हो जाते हैं। क्लियर है। और बहुसंख्यक मतलब, तो देखिए राज्य में और देश में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे राज्य में, किसी राज्य में मुसलमान ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिमों की होगी, माइनॉरिटी जैसे हिंदू कम होंगे तो हिंदुओं की हो सकती है। भारत में बात करें ओवरऑल तो अपने हिंदुओं की जो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे जो हिंदू रहेंगे वो बहुसंख्यक में हो जाएंगे, और अल्पसंख्यक में मुसलमान हैं, सिख हैं जो भाई वो भी कम हैं, तो वो अल्पसंख्यक होंगे, उनको हम बोलते हैं अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जैसे भारत के किसी भी निवासी को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। मतलब आप बात को समझना, जैसे मुस्लिम या सिख मान लो, तो इनकी जो भाषा है
है ना, मुस्लिम जैसे उर्दू का प्रयोग कर रहे हैं तो उर्दू उनकी भाषा मान चलो वो कर रहे हैं तो उनको बना रख सकते हैं, है ना। और उसकी लिपि, लिपि क्या होती है, मतलब लिपि मतलब होती है लिखने की विधि। जैसे हमारी जो मैं लिख रहा हूँ देवनागरी लिपि में हो रहा है, इंग्लिश लिखते हैं रोमन लिपि में। उर्दू होती है कौन सी, खरोष्टी, है ना। और एक होती है आपकी गुरुमुखी में पंजाबी। तो ये अलग अलग लिखने के एक तरीका हैगा, तो वो और अपन लिपि में पढ़ लेंगे। तो लिपि मतलब क्या है, ये लिखने के जो तरीका है। तो वो अपनी लिपि, जैसे उर्दू इधर से लिखी होती है, अपन इधर से ऐसा लिख रहा हूँ मैं बाएं से दाएं की ओर, है ना, और वो उल्टी आती है दाएं से बाएं, तो उर्दू लिखी होती है। तो वो अपनी लिपि और जो अपनी संस्कृति है, संस्कृति आप समझते हो हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, कैसे विवाह पद्धति है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे रहना है, कैसे हम मंदिर जाना, जो भी हमारे जो संस्कृति रहती है, पहनने ओढ़ने, बोलने करने, रहने, खाने पीने, जो भी हमारी संस्कृति है, जिस तरीके से हम अपने धर्म को मना रहे हैं, वो सब हमारी संस्कृति, उसको हम क्या कर सकते हैं, बना रखने का अधिकार है। ऐसा नहीं है, माने चलो यहाँ पे 20 घर हैं, उसमें से 18 घर हिंदुओं के हैं, अब 2 घर मुस्लिमों। अब आप उनसे कहो कि भैया ये तो हिंदुओं की जगह हैगी, आप यहाँ पे आपकी ईद नहीं मना सकते, बकरा नहीं काट सकते। अरे भैया उनका बकरा काटने के लिए उनका पर्सनल लो हैगा, उनका नियम हैगा, उनकी संस्कृति है ऐसा, है ना। उनको आप ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे साड़ी पहन के घूम रहे हैं तो आप भी साड़ी पहने। अब मान चलिए आपके दिगंबर आपके पास में रहते हैं, आप ये नहीं कहे कि आप नग्न अवस्था में फिर रहे हैं, हमारी यहाँ महिलाएं हैं, तो वो कर सकते हैं, है ना। जैन सिख दाढ़ी बढ़ा के कृपाण रख के वो अपनी पगड़ी बांध के रह सकते हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। तो ये है कि अल्पसंख्यकों को आप क्या करोगे, अल्पसंख्यक जहाँ भी रहेंगे उनकी भाषा, उनको बोलने की, लिखने की, और उनकी जो पहनने ओढ़ने, खाने पीने, धर्म को मानने, वो संस्कृति को हम बनाए रखने का अधिकार देता है ये हमारा संविधान। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हो रहा ना, नहीं पता चले वहाँ पे अल्पसंख्यक कहेंगे, आप ना उनको भाषा बोलने दे रहे, ना उनको वैसे पहनने दे रहे, तो उनका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा। कौन से मौलिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, क्योंकि संस्कृति का हनन हो रहा है ना। ठीक है, आप उनको शिक्षा नहीं लेने दे रहे कि नहीं इस भाषा में आप पढ़ नहीं सकते। अगला है कि राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शिक्षा संस्था में, मतलब एक तो राज्य द्वारा पोषित मतलब बिल्कुल सरकारी, इसमें पूरा पैसा कौन देता है, जैसे हमारे सर गवर्नमेंट स्कूल हैंगे वो, या फिर राजनिधि से सहायता प्राप्त मतलब आपको राजनिधि सहायता दे रही है, आप कोई स्कूल वगैरह खोल रखा है तो उसमें मान चलो 50% सरकार दे रही है ना। ये भी हो सकता है, सब्सिडी दे दी है कुछ चीज़ों पर, या शिक्षकों की सैलरी सरकार दे दे, बाकी आप चला रहे हैं, तो उसमें आप क्या नहीं कर सकते, किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को आप केवल धर्म के आधार पर कि भैया ये फला धर्म का हैगा इसलिए हम इसको नहीं दे रहे, मूल वंश ये उनके वंश का हैगा, या फिर ये जाति का हैगा, या इसको ये भाषा के आधार पर हम वंचित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप किसी को भाषा के आधार पर वंचित कर दें, धर्म के आधार पर उसको शिक्षा ना दें, तो ये आप नहीं कर सकते। अगर किसी आप सरकारी स्कूल में कोई भी भाषा बोलने वाला, है ना, और किसी भी धर्म का कोई भी विद्यार्थी आके आपका एडमिशन लेता है तो आपको देना पड़ेगा। क्लियर है, तो उससे आप क्या नहीं कर सकते, वंचित नहीं कर सकते। अगर आपने वंचित कर दिया तो वो जाके कोर्ट में केस कर सकता है आपके खिलाफ कि मुझे फला में इस धर्म का था। हाँ, वो बात अलग है, देखिए कंडीशन अलग रहती है। मान चलो उसके सीट इतनी थी का होगा कि उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो 100 बच्चों की व्यवस्था थी, 100 हो गए, फिर आप कहो कि हमारे इस आधार पे हमें कि मैं फिर उसमें नहीं कह सकते कि मुझे धर्म के हो, उन्होंने कहा कि हमारी इतनी क्षमता है, तो वो बात अलग है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैं इस धर्म का हो, आप इस धर्म के हो, मुस्लिम हो, ये हिंदुओं को अकेला करेंगे, इसमें नहीं करेंगे उसमें, तो इस बात पे आप उनको एडमिशन देने से नहीं रोक सकते। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। एनी डाउट? ठीक है, अगला देखिए, अगला हैगा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए क्या हैगा कि शिक्षा संस्थाएं जो रहती हैं, अब मान के चलो यहाँ पे वो पढ़ रहा था, बात को एक समझना, इसको इससे जोड़ेंगे अपन। देखिए क्या हैगा, मान के चलो मेजोरिटी वाला कोई स्कूल है, जैसे यहाँ पे कहीं पे मेजोरिटी की वो क्षेत्र हैगा जहाँ पे मेजोरिटी बहुत है, और मेजोरिटी सॉरी जैसे मेजोरिटी है और माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी मान चलो जैसे जैन का हैगा, सिख कहेंगे, या कोई मुस्लिम, कुछ भी ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे वो एक मेजोरिटी वाले में जैसे हिंदू वाले, तो हिंदुओं के मान चलो अपन 100 बच्चे लेते हैं, जिसमें 70 बच्चे तो हिंदुओं के होंगे, 10 मुसलमान वाले बैठे हैं, 10 अपने सिख वाले हैं, 10 जैन में, ऐसा जो भी हैं अलग अलग इस तरीके से होंगे माइनॉरिटी के। तो अब उन्हें मान के चलो
कि आप 70-80 बच्चों के बीच में मान चलो, या फिर आप एक और कर सकते हैं, 80 बच्चे हिंदुओं के होंगे, 5 बच्चे हैं मुसलमानों के। अब मुसलमानों के बच्चे वहाँ पे बैठने करने में, उनको पहनावे में प्रॉब्लम आ रही है, या सिख वाले आए, अब सिख का बच्चा आया, अब वो पगड़ी बांध के आया और कृपान लेके आया, वो अपने आप में ऐसा उसको महसूस हो रहा है यार यहाँ तो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है ना। या मान चलो दिगंबर का अगर अब वो नग्न अवस्था में आके कि मैं तो शिक्षा लेना है, मुझे पढ़ना है, तो आप उनको ये नहीं कहोगे आप दिगंबर हो गए इसलिए आपको शिक्षा नहीं दे रही। अब वो बैठ रहा है तो ऑकवर्ड सा फील करेगा यार, उसको भद्दा भद्दा सा नहीं लगेगा कि यार ये सब लोग ऐसे बैठे हैं, मैं ऐसे बैठा हूँ। या मान चलो पगड़ी लेके, पगड़ी बांध के और ये बांध के ऐसे बैठा हूँ, या मेरी भाषा ऐसी है कि लोग हंसेंगे क्या कहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को कैसा गिल्टी सा फील कर रहा है, या फिर उसको ऐसा भद्दा सा लग रहा है यार थोड़ा मज़ा नहीं आ पा रहा, कि मतलब उनमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा कि ये अलग रहना, खाना इनका पीना, मैं अलग, तो मतलब अलग अलग सा उसको लग रहा है। तो वो क्या कर सकता, देखिए, तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या कहा गया कि अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं और उसको वो चला सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं रुचि के अनुसार, उनकी रुचि उसमें। जैसे मुस्लिमों के लिए उन्होंने मदरसा खोल ली है ना, तो मदरसा में बैठ के बढ़िया वो उनके, अब वहाँ पे कैसे सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे उनके साथ, तो वो है ना, क्योंकि 80-90 लोग अदर और 10-5 जने अदर अलग बैठे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है यार कि अपने मज़ा नहीं आ रहा जहाँ पढ़ने में, क्योंकि वो उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो वो कहेंगे, तो उनके लिए क्या है कि आप उनके लिए एक अलग से खोल सकते हैं। तो इसलिए देखा होगा मदरसा खोली जाती, मदरसा में वो अपने मुस्लिम को जो बच्चे हैं सब उसमें जाके पढ़ सकते हैं वो, है ना। तो और सरकार ने भी धन उपलब्ध कराती थी कि मदरसा में भी फंड आता है, तो इसमें, और वो अपना देखा होगा मदरसा को संस्थान खुद ने किसी ट्रस्ट, मतलब कुछ लोगों ने या वो व्यक्ति ने खोला, और उसमें प्रशासन भी वो खुद अपने तरीके से चलाएंगे, लेकिन उनमें सरकार उनकी व्यवस्था भी कराएगी। ठीक है, जैसे संस्कृत के लिए विद्यालय खुल जाता है, मान चलो ब्राह्मण जो संस्कृत विद्यालय होते हैं कुछ, वो खोल सकते हैं आप, मदरसा खोल सकते हैं, या सिख भाइयों के लिए भी जो स्कूल वगैरह उनकी शिक्षा के लिए खोल सकते हैं, जैनों के लिए, है ना। तो वो एक अपना अलग से भी अपन खोल सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। तो देखिए, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं वो, है ना, उन पर प्रशासन कर सकते हैं। क्लियर, कौन? अल्पसंख्यक। ठीक है, अब आप समझ गए क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनको जैसे 80 मेजोरिटी में उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने कहा हम अलग से पढ़ सकते ताकि हम खुल के पढ़ सकें। क्लियर है, उनको ऑकवर्ड फील ना हो। क्लियर है, तो आप समझ गए हो कौन कौन से, ये 30 में क्या गया, इसमें ही है, आप लिख सकते हैं आप, जैसे कि जैसे एग्जाम्पल करके आप लिख सकते हैं, जैसे मदरसा खोलना, है ना, क्या कर सकते हैं आप, मदरसा खोलना, संस्कृत विद्यालय खोलना, है ना, ये कर सकते हैं, और भी जो आपने देखे हों। ठीक है, तो इस तरीके के आप कर सकते हैं। तो आप समझ गए हुए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना है। इसमें आप भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं कर सकते, और दूसरे में कि आप केवल इसलिए नहीं भगा सकते एडमिशन देने से कि धर्म उसका ये है, मूलवंश ये नहीं कर सकते। 30 में क्या था, शिक्षा संस्थाओं में खोल सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं और उन पर प्रशासन करते हैं। तो ये आपके होगा कौन सा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आप आसानी से समझ गए होंगे। इसमें जो हमारा 31वां जो रहेगा, छठवां जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। मैं बस ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि अब वो इसमें रहा तो यही नहीं है। अब हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लियर है, ये 5 हो गए। छठवां जो था संपत्ति का अधिकार, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 31 में था, इसमें क्या क्या कुछ बातें आप याद रख लेना, बाकी का तो कुछ ऐसा है नहीं है यार। देखिए क्या है, एक तो संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति को अधिकार, कुछ संपत्ति का अधिकार, ये पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये अभी है ही नहीं है वर्तमान में, है ना, वर्तमान में अभी ये है ही नहीं है। तो मतलब ये क्या था आपका, राइट टू प्रॉपर्टी। ये कौन से में था, अनुच्छेद ये था 31 में। कौन से में था, अनुच्छेद 31, ये आपको याद रखना। 31 में था, इसको अभी निरसित कर दिया, मतलब पूर्ण रूप से हटा दिया। और इसको कहाँ रख दिया गया, ये ध्यान रखना, इसको रख दिया। अब ये मौलिक अधिकार था, अब इसमें क्या, जैसे मूल संविधान में 7 थे, उनमें से हमारा क्या, एक इसको हटा के छठवा था, है ना, तो छठवे को हटा के क्या कर दिया, अब इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसमें क्या था, देखिए आप बात को समझिए कि संपत्ति का अधिकार था। अब देखो आपने 1 और 19 में पढ़ा होगा, जो हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता का अधिकार में,
जिसमें आपने 6वां नंबर पर उस पर ही पढ़ा होगा संपत्ति का अधिकार, जिसमें हमने अभिव्यक्ति की और ये थी ना 19 में। तो आर्टिकल 19 में 6वें नंबर पे वहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा हो संपत्ति के अधिकार। वो क्या थी, वो थी आपकी कैसी खरीदी हुई संपत्ति। और ये वाली कैसी हैगी, इसमें कौन सी संपत्ति रहती है आपकी, जो पैतृक संपत्ति हैगी, ठीक है। अब देखिए आप इसको समझिए, इसमें क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था आपका 1978 में, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम हुआ इसमें, देखिए क्यों हुआ। 1978 में इसको क्या कर दिया गया, इसको यहाँ से हटा ही दिया गया, क्योंकि अगर 12 से कोई भी चीज़ आर्टिकल 12 से लेके आपके 35 में हैगी, इसके बीच में कोई भी हैगा तो वो हमारा मौलिक अधिकार है। इसको सिर्फ 13 में आप कहाँ से खत्म कर सकते हो, डेरोगेशन, अल्पीकरण। अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का किसी के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो ही हम उसको, तो इसको 13 में अगर कब रखते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, कोई चीज़ मतलब हमें नुकसान पहुंचा रही हो या कोई ऐसा कानून बन जाए जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो, तब हम उसको हटा सकते हैं, है ना। तो ये था। अब देखिए 12 से अगर 35 के बीच में अगर ये रखा रहता मान चलो संपत्ति का अधिकार, तो आप उसको मतलब कोई सरकार हमसे ले नहीं पाती संपत्ति को। तो इसलिए इसमें क्या करा गया कि इसको हटा ही दिया गया कि अगर इसमें रखेंगे अपन भाग 3 में तो ये दिक्कत। तो देखिए भाग 3 में क्या ये प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए इसको कहाँ रख दिया गया, क्या इसको 300A, अनुच्छेद 300A में रख दिया और इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। अब कानूनी अधिकार रहेगा तो मतलब इसमें क्या रहेगा कि आपसे सरकार क्या है, सरकार को अगर ज़रूरत पड़ती है तो सरकार आपसे ज़मीन ले सकती है, लेकिन आप उसके बदले आपको क्या देगी, मुआवजा देगी। अगर आपसे सरकार ज़मीन ले रही है तो आप उसके लिए ऐसा नहीं कि कोर्ट में केस कर देंगे तो आप सरकार ने हमारी ज़मीन ले ली और ये तो हमारा मौलिक अधिकार रहेगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि अगर आपको मुआवजा नहीं मिल रहा तो आप कोर्ट जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जाओगे आप। दूसरा कि इस पर कोई पब्लिक आपसे ज़मीन नहीं छीन सकती, है ना, कोई पब्लिक को नहीं, सिर्फ सरकार ले सकती है। अब देखो सरकार को इसको क्यों ज़रूरत पड़ी, इसको कि अपने मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया जाए। क्या हो रहा था कि मान चलो कोई भी देश के विकास के लिए कोई काम हो रहा है, मान चलो सड़क जा रही है, अब सड़क जा रही है ये, है ना, बीच में आपका यहाँ से ये जा रही थी, अब आपका इतनी ज़मीन आ गई, है ना, और भी ऊपर मान लो। अब देखिए अगर आपको इसको मोड़ते हैं तो दिक्कत आती है, कितना इतना मोड़ेगी, है ना, और फिर इधर मान चलो फाड़ है, इधर दिक्कत आ रही, तो आपके बीच में ज़मीन आ रही, तो आपको ये ज़मीन देने में अभी तो दिक्कत आ रही थी, अब इसके वजह से देखिए रोड नहीं डल पा रहा था, तो ये समस्या आ रही थी ना, देश के विकास में रुकावट आ रही थी, इसलिए इसको हटा ही दिया गया, है ना। अब इसमें आप ले सकती हैं सरकार ज़मीन और आपको इसके मुआवजा दे दी। देखिए कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए काम हो रहा है, रेल की पटरी डल रही है, रेल लाइन बिछ रही है, या कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई जा रही है, तो उसमें ये ज़मीन को लेकर बहुत समस्या आती थी, इसलिए इसको हटाकर कहाँ रख दिया गया, उसमें कानूनी अधिकार में। इसमें क्या हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से विवाद हुआ था शुरुआत, है ना। तो उसमें ये बहुत थोड़ी इनकी कहानी है। केशवानंद भारती वो ट्रस्ट चलाते थे, उनकी जो ट्रस्ट की जो ज़मीन वगैरह केरल सरकार में जा कर रही थी, तो उनने वो कोर्ट गए थे, तो उसमें जज वगैरह बैठे थे, तो उसमें फैसला वैसे बेंच बन के बैठी थी, तो उसमें अगेंस्ट भी गया था उनके, लेकिन फिर वो चलता रहा था। तो लेकिन उनसे वही मतलब इसकी वो बन गई थी, एक अपन कहते हैं ना शुरुआत मतलब वहीं से हो गई कि अब इसको हटा दिया जाए, तो इसलिए इसको क्या करा, फिर बाद में जाके 44वें संशोधन 1978 में इसको हटा ही दिया था, इसमें से संपत्ति को अधिकार को, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में है कि नहीं है, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार अभी हमारे पास नहीं है, और ये पहले भाग 3 के अनुच्छेद 31 में था, अब इसको हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, याद रखना आपको, क्लियर है। तो ये हमारे कौन सा हो गया, जो 6वां तो यही नहीं है, लेकिन 5 हमने कंप्लीट कर लिए। अगला हमारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 में रहेगा, जिसमें 5 प्रकार की जो सुप्रीम कोर्ट रेट निकालता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको अम्बेडकर ने ये 32 को आत्मा और हृदय कहा था, है ना। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बस इसके बाद ये 32 के बाद आपके फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो हालांकि 33, 34, 35 में जो रहेंगे वो थोड़े नियम रहेंगे उसके, तो अपन 32 के बाद 33, 34, 35 में पढ़ा दूंगा, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, मेन आपका 32 और रहेगा,
है ना। फिर वो 33-34 में थी, वो जैसे मार्शल लॉ वगैरह उसमें लगते हैं, और वो सब मैं आपको एक वीडियो में और बनाऊंगा तो उसमें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए तो आपको फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और फंडामेंटल राइट्स तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि हमें संविधान ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं, जिससे आप आसानी से आप उनको प्रयोग कर सकते हो। और देखा होगा कोई विवाद में आप कुछ ही बयानबाजी होने लगती है, देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर, तो आप उस पर समझोगे क्या अधिकार हैं क्या हमारे नहीं हैं। दूसरी बात, आपको अगर आपके अधिकार पता है तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। जब आपको अपने अधिकार ही पता नहीं है तो आप अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते और आपका शोषण होता रहता है। तो फ्रेंड्स, आप मैं आशा करता हूं कि आपको जो अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए, आप ये शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है, जिसने भी इसको पिया है उसने दहाड़ा है। तो आप ज़रूर शिक्षा को लेके बिल्कुल तटस्थ रहिए। देखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपकी एज क्या हो गई है ना। तो आप जब भी मौका मिले कुछ सीखने का, तो मैं तो यही कहूँगा ज़रूर सीखिए। ये कुछ ऐसी जो संविधान तो एक ऐसा है कि हमें संविधान के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरा देश चल रहा है। तो हमें पता तो होना चाहिए क्या होता है, क्या नियम है, क्या चुनाव लड़े जाते हैं, क्या हमारे अधिकार हैं, कैसा राज्य होता है, कैसा देश है, इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें एग्ज़ाम आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन इससे आते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको उस हिसाब से भी, दूसरी चीज़ आपको वैसे भी आपको पता होना चाहिए हमारे क्या क्या अधिकार हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से इनको समझिए, पढ़िए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो में ऐसा लगता हो कि इसमें वाकई में कुछ सीखने के लिए, देखिए आपको बिल्कुल अपन कोई फालतू की बात ज़्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि मेरा फोकस है कि मेन चीज़ आप कुछ ना कुछ में उससे अगर कुछ भी लोग सीखेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, है ना। तो आप इसको पूरा देखिए अच्छे से, और अगर आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें। हमारे इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें। चैनल को जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो, नया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा, जिससे जैसी वीडियो डलेंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी ये चल रहा है, ये तो अपना क्रम से चलेगा ही। बाकी का ये अपन अलग अलग विषय पे, जो सामाजिक विषय रहते हैं, है ना, उस पर भी मैं वीडियो बनाया करूँगा। और छोटी छोटी वीडियो जैसे अलग अलग हैं, बीपी कैसे मापते हैं, तो ये भी मतलब छोटी छोटी जो नॉलेज है हमको पता होना चाहिए। ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन कैसे मुड़ती है, ये सब चीज़ों पे अपन वीडियो बनाएंगे थोड़ा हमारे, है ना। और ये अपना क्रम से चलता ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप और पिछली वीडियो ज़रूर देखें, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो आपको अच्छे से फंडामेंटल राइट समझ में आ जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा पूरे फंडामेंटल्स आपको कंप्लीट करा दूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।